हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्लास 9th 13 चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम की। तो एक्सरसाइज 13.3 के सारे क्वेश्चंस करने से पहले हम इस एक्सरसाइज 13.3 का कुछ इंट्रो ले लेते हैं। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज 13.3 है, ये एक शेप राइट सर्कुलर कोन पे बेस्ड है। ठीक है, इस पूरी शेप पे ये एक्सरसाइज 13.3 बेस्ड है। अब हमें इसके बारे में पहली बात, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया जानना है। ठीक है, हमें सबसे पहले जानना है कि ये जो एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी हाइट ग्राउंड लेवल से h हाइट पर है ये, और जिसका ये जो नीचे एक सर्कल बनता है कोन के नीचे, ये एक सर्कल हमें दिख रहा है और इस सर्कल का रेडियस r है, और ये जो एक हाइट आती है ये हो गया 90 डिग्री। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। तो ये जो हाइट आती है इसको कहते हैं l। ये l क्या होता है? l होता है स्लैंट हाइट। L होता है स्लैंट हाइट, मतलब एक डिस्टेंस r, ये क्या है, एक सर्कल बन गया। अब इसका रेडियस है r। अब एक डिस्टेंस r पे इस पॉइंट O से, मान लीजिए O है, ये A है, ये जो पूरा डिस्टेंस होगा इसको कहेंगे स्लैंट हाइट L। और हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली निकाल सकते हैं P। ये जो पूरा एक ट्राइंगल बन गया APO, यहाँ पे कौन सा लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये ऐसे हम स्लैंट हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहली बात हमें जानना है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ये जो पूरा एक कर्व बन रहा है इसका एरिया, ये जो एक कोन है पूरी एक टाइप से कर्व्ड होती है ना, हर कोन एक टाइप से तो कर्व्ड होती है। अब ये जो कर्व बना, ठीक है, ये जो एक कर्व बना, ये पूरे एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। और इसकी एक राइट सर्कुलर कोन के लिए क्या वैल्यू होती है? कर्व सरफेस एरिया कोन के लिए इसकी वैल्यू होती है पाई आर एल। ये होती है पाई क्या है? 22/7, ये इसकी वैल्यू होती है। आर क्या है? ये रेडियस, ये जो रेडियस है ये होता है आर। और एल क्या है? हमारी स्लैंट हाइट, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। हमने जान ली पहली बात। दूसरी बात, हमें जानना है इसका टोटल सरफेस एरिया। हमें इसका जानना है टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया देखिए, ये हमारी राइट सर्कुलर कोन है जिसका कोई ना कोई कर्व सरफेस एरिया है। अब देखिए, अगर नीचे में से एक डिस्क लगा दूं, ठीक है, मान लीजिए नीचे से भी मैंने इसको कवर कर लिया, ठीक है, जैसे कि कोन है और मैंने इसको नीचे से भी कुछ ना कुछ फिलिंग या एक डिस्क लगा दी, ठीक है। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया तो काउंट हो गई, तो जो टोटल सरफेस एरिया है एक कोन के लिए, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्यों हो रहा है? अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया कुछ ना कुछ तो है ही, ऊपर समझा दिया मैंने आपको कि ये कोन है, एक टाइप से कर्व हो रही है। अब उसका कोई ना कोई कर्व सरफेस एरिया तो जरूर होगा, तो हम कर्व सरफेस एरिया तो उसका है ही। अब ये पाई आर स्क्वायर किस चीज का है? ये एक टाइप से, अब इसका भी कोई ना कोई एरिया होगा क्योंकि इसका रेडियस आर है। अब सर्कल का क्या एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर, इसलिए हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या आ गया? कोन का आ गया पाई, और आर कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा एल प्लस आर। ये आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, यह टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन और ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। हमें यही दोनों बातें जाननी थी। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज 13.3 है। हर एक क्वेश्चन करते हैं। चलेगा, इस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.3 का। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले हम वो लिखने वाले हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दी गई है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हमें क्या क्या दिया गया है? हमें हाइट दी गई है, हमें और क्या दिया गया है, और हमें डायमीटर दिया गया है। हमें स्लैंट हाइट दी गई है बेसिकली, और डायमीटर दिया गया है। इससे हमें क्या निकालना है? हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, और फिर हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं इसका हाफ,
10.5/2 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा रेडियस। अब हमें स्लैंट हाइट एल दी हुई है 10 सेंटीमीटर्स। साइड में मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ इस फिगर को। ये हमें स्लैंट हाइट एल दी हुई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 10.5/2। अब हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा? सॉल्यूशन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया एक कोन का होता है पाई आर एल। पाई हमें यहाँ क्या मानना है? पाई हम मानेंगे यहाँ 22/7 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना हमें दिया हुआ है? 10.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एल। स्लैंट हाइट कितनी है हमारी? 10। ये डेसिमल और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो सी एस ए है कर्व सरफेस एरिया है वो आएगा 7 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में? 1 और फिर यहाँ आएगा 1 5 15 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 11। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 15 जो कि है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया 165 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट स्लैंट हाइट इज 21 मीटर्स। हमें स्लैंट हाइट दी हुई है 21 मीटर्स एंड डायमीटर इज 24 मीटर्स। तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले एक कोन है जिसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये कोन आ गई हमारी, इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो बेस एक डिस्क लगी होगी, मान लीजिए ये जो बेस का एरिया है ये भी, इसका रेडियस क्या है? 12 मीटर्स। इसका रेडियस है 12 मीटर्स। अब हमें डायमीटर दिया गया है 24 मीटर्स, जिससे रेडियस आ जाएगा 12 मीटर्स और हमें स्लैंट हाइट एल दी हुई है 21 मीटर्स। हमें टू फाइंड क्या है? टू फाइंड है हमारा, हमें टोटल सरफेस एरिया इस कोन का निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन क्या होगा? और सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यहाँ पे आर कैपिटल है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया हम एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आराम से निकाल सकते हैं। पाई क्या क्या मानेंगे? पाई को मानेंगे 22/7। 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 12, अंदर आएगा 21 प्लस 12। स्लैंट हाइट की वैल्यू भी हमें दी हुई है 21 इज इक्वल टू आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 33। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से इसे 11 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 33। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको डिवाइड कर देंगे फिर 7 से। तो करते हैं 33 24 2 1 2 1 132 मल्टीप्लाई बाय 66 ये 33 है। 297 792 मल्टीप्लाई बाय 11 792 297। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 8712 डिवाइड बाय 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये डेसिमल फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा? ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1244.5, हाँ 1244.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बेस निकालना है हमें फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें स्लैंट हाइट एल दी हुई है 14 सेंटीमीटर्स, हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें इसमें निकालना है टू फाइंड हमारा रेडियस। ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में सिंपली हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल।
ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। आर को सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमें वही निकालना है। आर इज इक्वल टू आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइड बाई पाई इंटू एल। कर्व सरफेस एरिया कितना है 308 डिवाइड बाई पाई को क्या लेंगे 22/7, तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय एल। स्लैंट हाइट कितनी है 14। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार में। तो हमारा रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर्स। ये आ गया हमारा रेडियस। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ पे। तो सेकेंड पार्ट में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है ऑफ अ कोन, एक कोन का टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब पाई आर एल प्लस ये जो बेस का जो ये जो एरिया है, ये क्या है? एक सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हमें आर की वैल्यू पता है और हमें कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू भी पता है 308 प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो आएगा 308 प्लस 154। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया एट द एंड आएगा वो आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। ये हमारा ये आंसर हो गया। चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है? अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर्स। मतलब हमें हाइट दी हुई है 10 मीटर्स और रेडियस दिया हुआ है 24 मीटर्स। ये हमें क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन हमें ये दी गई है। हमें स्लैंट हाइट निकालना है। टू फाइंड है हमारा स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये है हमारा राइट सर्कुलर कोन जिसकी स्लैंट हाइट है एल, रेडियस हमें दिया हुआ है 24 और हाइट है कितनी 10। अब हम इससे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से हमारा स्लैंट हाइट आ जाएगा। स्लैंट हाइट कैसे आएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 24 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 676। अब आप इसको करेंगे तो आएगा 576 और ये हो जाएगा 100। 26 का स्क्वायर अंडर रूट और ये कैंसिल, तो एल की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 26 मीटर्स। ये आ गई एल की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये जो एक टेंट है, ये नीचे जो ये जो इसका बॉटम है यहां से तो ओपन है, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ कैनवस लगेगा या जितना कैनवस रिक्वायर्ड है वो सिर्फ इसी कर्व सरफेस एरिया के लिए ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि ये बेस से तो ओपन होता है टेंट, इसका जो जितना भी कैनवस रिक्वायर्ड होगा वो सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल ही रिक्वायर्ड होगा। तो हम उसका जो कॉस्ट है सबसे पहले आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है जो है पाई आर एल, जो होगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है हमारा 24 मल्टीप्लाई बाय एल मैंने निकाल दिया 26। ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इतना मीटर स्क्वायर। हमारा कर्व सरफेस एरिया इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 70 रुपीज है तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी? कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 70 रुपीज है तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी? कॉस्ट इज इक्वल टू आएगी 70 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइड बाय 7। ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज है तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी? ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 70। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज है तो ये जितना भी मीटर स्क्वायर है इसके लिए कितनी होगी? 70 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10 इज इक्वल टू, इसको 11 इंटू 2 लिख लेते हैं। 11 इंटू ये हो जाएगा 48 480 मल्टीप्लाई बाय 26। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो करते हैं 48 26
हो जाएगा 8 4 2 8 मल्टीप्लाई 1 6 9 8 4 1 12 8 4 2 1। तो जो हमारा कॉस्ट रिक्वायर्ड है, जितना हमारा कॉस्ट आया, जो हमारा कॉस्ट आया वो आया 137,280 रुपीज। यह आया हमारा कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर्स एंड बेस रेडियस 6 मीटर्स, वेस्टेज इन कटिंग इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन है हमें कि हमें हाइट दी गई है इस कॉनिकल टेंट की 8 मीटर्स, रेडियस ऑफ बेस दिया गया है 6 मीटर्स, और हमें क्या दिया गया है कि वेस्टेज इन कटिंग है इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। अब देखिए सबका ऐसा यूनिट मीटर्स में है तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं 0.2 मीटर्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें दिया गया है कि ब्रेथ कितना मीटर वाइड है, वो वाइड है 3 मीटर्स। हमें टू फाइंड क्या है, हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें निकालनी है लेंथ क्या होगी उस ट्रैम्पोलिन की। तो सोल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले ये मैंने बनाया एक कॉनिकल टेंट, ये आ गया हमारा कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट हमें दी गई है 8 मीटर्स और बेस रेडियस दिया गया है 6 मीटर्स। ठीक है, बेस रेडियस दिया गया है 6 मीटर्स। तो हम यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू क्या होगी, √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10। तो जो एल की वैल्यू आई, जो स्लैंट हाइट की वैल्यू आई, वाई 10 मीटर्स, ये आ गई 10 मीटर्स। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, जैसे कि एक टेंट था तो उसका बेस कवर्ड नहीं होता, हमेशा हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं जब तक हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया होता। तो यहाँ भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, होगा पाई आर एल इज इक्वल टू, ये आएगी एल क्या है, ये स्लैंट हाइट है, ये लेंथ नहीं है। तो पाई लेंगे हम 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, आर हमें दिया गया 6 मल्टीप्लाई बाय एल 10। तो फिर सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 6 2 132। तो ये आएगा 132 डिवाइड बाय 7, ये आ जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 डिवाइड बाय 7 162। हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का है वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 188 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। पर हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया तो मांगा ही नहीं है, हमसे क्या मांगा है, हमसे मांगा है लेंथ ऑफ द ट्रैम्पोलिन। तो लेंथ ऑफ द ट्रैम्पोलिन क्या आएगा, लेंथ ऑफ द ट्रैम्पोलिन होगा, अब देखिए जो भी एक ट्रैम्पोलिन जो होती है वो हमेशा एक रेक्टेंगल के शेप में होती है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड, मतलब उसकी विड्थ। ठीक है, तो फिर हमें इस ट्रैम्पोलिन की लेंथ निकालनी है जब हमें इसकी ब्रेथ दी हुई है। तो फिर क्या बोला गया है हमें कि ये जो जितनी हमें इसकी लेंथ, कितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए, ये जो ट्रैम्पोलिन है जो रेक्टेंगल शेप में है, हमें इसकी कितनी लेंथ चाहिए, हमें इसकी कितनी लेंथ चाहिए कि ये एक राइट सर्कुलर कोन के बराबर हो। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ हमने कितनी ली कि इसको हम एक तरीके से रैप करेंगे इस कोन के अबाउट। मांगा गया व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फिर लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन कैसे निकालेंगे, लेंथ माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 188। ये मैंने क्यों किया, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड। अब एक ट्रैम्पोलिन है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसकी ब्रेथ कितनी है 3 मीटर्स, लेंथ है एल। अब हमसे ये क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि वेस्टेज इन कटिंग इज 20 सेंटीमीटर, कि मतलब हमने जब इस सर्कुलर कोन को बनाया तो जो वेस्टेज इन कटिंग आई वो आई 20 सेंटीमीटर्स, जो कि इक्वल है 0.2 मीटर्स के। तो फिर जब हमने ये किया तो फिर एरिया ऑफ द ट्रैम्पोलिन, जो भी एरिया ऑफ द ट्रैम्पोलिन होगा वो होगा इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, जो हमने निकाल लिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आया था हमारा 188। अब यहाँ से हम
आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। तो एल की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 188 डिवाइड बाय 3 माइनस 0.2, ये वैल्यू आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 63 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारी लेंथ की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 62.8 मीटर्स। हमारी लेंथ की वैल्यू क्या आई? अप्रॉक्सीमेटली आई 62.8 मीटर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है द स्लैंट हाइट एंड डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर्स एंड 14 मीटर्स। फाइंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कर्व सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर के लिए है 210 रुपीज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? हमें स्लैंट हाइट एल दे रखी है 25 मीटर्स, हमें डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर्स, जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं 7 मीटर्स। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। और हमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए है 210 रुपीज। ये हमें सारी गिवन इंफॉर्मेशन है। टू फाइंड क्या है हमें कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग क्या होगी। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि है पाई आर एल के बराबर, जो आएगा 22/7। पाई को मानेंगे 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 7, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा एल, जो है 25। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको करेंगे, इसको लिख सकते हैं 50/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1100 डिवाइड बाय 2, जो कि है 555 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आ गया 555 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1100 डिवाइड बाय 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, देखिए अब हमें कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए है 210 रुपीज, ये हमें गिवन है। 100 मीटर स्क्वायर के लिए है 210 रुपीज। तो 555 इसको मैं कैसे बनाऊं? इसको मैं 1100 डिवाइड बाय 2 कैसे बनाऊं? इसको मैं दोनों तरफ 11 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1100 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। 11 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 210, तो हो जाएगा 1100 डिवाइड बाय 2। इसकी कॉस्ट आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2। और यही किसके बराबर है? 555 मीटर स्क्वायर के। तो फिर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इतने एरिया के लिए 555 मीटर स्क्वायर 555 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट आएगी वो आएगी इतनी। अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो ये आ जाएगी 21, ये आ जाएगी, ये हमारी वो आ रही है 1155 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आई 1155 रुपीज। चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है हमें? अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस, हमें रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर्स। फाइंड एरिया ऑफ शीट टू मेक 10 सच कैप्स। ठीक है, तो फिर हमें गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले क्या है, क्या क्या चीजें दी गई हैं? रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हमें हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर और हमें क्या दिया गया है? बस हमें यही इंफॉर्मेशन दी गई है। टू फाइंड क्या है? हमें निकालना है एरिया ऑफ 10 कैप्स, ये हमें निकालना है। सोल्यूशन क्या होगा हमारा? तो देखिए जो भी एक कैप होती है वो एक कॉनिकल शेप में होती है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में रेफर किया गया है कि एक जोकर की कैप कॉनिकल शेप में। अब देखिए कैप होगी तो बॉटम से ओपन होगी, ये तो हमें पता है। इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ने, इसका हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही लेना है, तो कर्व सरफेस एरिया लेते हैं।
कर्व सरफेस एरिया इस कोन का क्या आ जाएगा, ये कॉनिकल शेप में है तो इस कोन का आ जाएगा पाई आर एल इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 7 मल्टीप्लाई बाय एल। एल कितना है हमें, अब हमें एल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमें हाइट दी हुई है 24, हमें बेस रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हम एल कैसे निकालेंगे, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि एल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर्स। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, ठीक है। 7 से कैंसिल हो जाएगा। फिर अब कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 1 कैप इज इक्वल टू आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 50 तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब एक कैप के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो 10 कैप्स के लिए कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे एरिया फॉर 10 कैप्स। 10 कैप्स के लिए कितना होगा 550 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिएगा इस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड बाय यूजिंग 50 हॉलो cones made up of cardboard. Each cone has diameter 40 centimeters and height 1 meter. The outer side of these cone is to be painted and the cost of painting is 1 meter square 12 rupees. मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपए पैसे लगेंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल कोन्स निकालना है हमें, मतलब ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल कोन्स हमें निकालना है, ठीक है। तो आसानी से निकाल सकते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन, डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, रेडियस होगा इसका हाफ 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में ले लेते हैं क्योंकि हाइट मीटर में है, तो मीटर में करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर्स। फिर हमारा हाइट है 1 मीटर। अब देखिए हमें स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है तो स्लैंट हाइट यही निकाल लेते हैं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 1.04। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है इन्फॉर्मेशन कि ये 1.02 के बराबर होता है, तो हमारी स्लैंट हाइट आ गई 1.02 मीटर। ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट। अब हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज हमें पे करने हैं, ये हमें दी गई है। और हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ कोन्स है 50, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अब में टू फाइंड क्या है, क्या चीज हमें निकालनी है, कॉस्ट फॉर पेंटिंग 50 कोन्स, कॉस्ट फॉर पेंटिंग 50 कोन्स। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 1 कोन। एक कोन का हम सबसे पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेफर किया गया है कि 50 हॉलो कोन्स, ठीक है। तो हॉलो कोन्स हैं, तो हॉलो कोन्स में क्या होता है कि जो बेस होता है, ठीक है, ये जो बेस का ये जो एरिया होता है, ये बेस बेसिकली खाली होता है, मतलब अंदर से इनका कोई भी एरिया नहीं होता। और जो कोन्स हम यूज करेंगे ये जो ट्रैफिक बैरिकेड में, तो फिर ये जो कोन्स का ये जो नीचे का जो एरिया है ये काउंट नहीं होगा। वैसे भी हमें क्वेश्चन में रेफर किया गया है कि सिर्फ आउटर साइड ही इन कोन का हमें पेंट करना है, हमें बॉटम साइड से कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आउटर साइड ही पेंट करना है। अगर हमें आउटर साइड ही पेंट करना है तो फिर हम क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं, क्या आएगा पाई आर एल। एल क्या है हमारा स्लैंट हाइट, आर हमें दिया गया 0.2 मीटर्स और हमने स्लैंट हाइट निकाल लिया। यह आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 0.2 मल्टीप्लाई बाय
1.02। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिर जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है फॉर वन कोन वो आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.64 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया? कर्व सरफेस एरिया फॉर वन कोन आया 0.64 मीटर स्क्वायर। अब हम 50 कोन्स के लिए निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 50 कोन्स। 50 कोन्स के लिए क्या होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया? एक का कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 0.64। अब हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने सबसे पहले एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाला जो था 0.64, फिर हमने क्या निकाला 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया जो आया 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने ये दोनों इंफॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है, अब हमसे क्या मांगा गया? कॉस्ट फॉर पेंटिंग 50 कोन्स। हमें 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया पता है और हमें यह भी दिया गया कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए है 12 रुपीज कॉस्ट। तो 32 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी? 32 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट होगी 12 मल्टीप्लाई बाय 32। ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट। हमारी कॉस्ट आएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 32 रुपीज। तो इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारी कॉस्ट है 12 रुपीज, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारी कॉस्ट है 12 रुपीज और अगर हमारा 50 कोन्स का एरिया है 32 मीटर स्क्वायर और अगर मैं दोनों तरफ 32 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? कॉस्ट फॉर 50 कोन्स इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि है इक्वल टू 384। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 12 4 6 3। ठीक है, तो ये इक्वल टू आएगा 384 रुपीज। मतलब कॉस्ट फॉर पेंटिंग 50 कोन्स आया 384 रुपीज, जो हमारा आंसर है। If you all like the content, please hit the like and subscribe button. Thanks for watching.